बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। बिल आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी नए सिपा सालार का फैसला हो चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक इस ज़मन में समरी ऐवान सदर को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। इस फैसले के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी इस आईनी तकर्री के अमल में कोई खलल पैदा नहीं करेंगे, बल्कि आइन के मुताबिक इस समरी पर दस्तखत करेंगे और सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने में किरदार अदा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जब समरी सदर मुमलकत के पास पहुंचेगी तो बतौर पार्टी हेड वो मुझसे मशवरा जरूर करेंगे, तो फिर देखेंगे कि इस पे क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी ने चंद दिन पहले इसहाक डार साहब से मुलाकात के दौरान कहा था कि वो इस तकर्री में आइन के मुताबिक रोल अदा करेंगे, कि उनके पास जो भी समरी आएगी वो उस पर दस्तखत कर देंगे और इसमें कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बहरहाल इसका पता एक दो दिन में चल जाएगा कि सदर मुमलकत इस पे क्या फैसला करते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले और अब भी एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सैयद आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि ये उनसे 2 दिन पहले ही रिटायर हो रहे हैं। तो इस चीज को कानून में किस तरह से देखा जाएगा और किस तरह से सदर मुमलकत इसको कानूनी लिहाज से देखेंगे और फैसला करेंगे। लेकिन लग रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर मुकर्रर किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत पर अगर नजर दौड़ाएं तो आउटस्टैंडिंग ऑफिसर इनको माना जाता है। ये 3 स्टार जनरल हैं और फिलहाल बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल पाकिस्तान की फौज में ड्यूटी निभा रहे हैं। इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर सितंबर 2018 में तैनात किया गया था। वो लगभग 8 माह के लिए डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI में भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सर्विसेज का आगाज ट्रेनिंग स्कूल के 70वें कोर्स में मंगला से किया था, जिसके बाद उन्हें फ्रंटियर कोर रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में शामिल किया गया था। इन्होंने 2017 में बतौर डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम किया है, जबकि 2019 में इन्हें कोर कमांडर 13 कोर गुजरांवाला में तैनात किया गया था। अक्टूबर 2021 में इन्होंने इस ओहदे की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल महमूद आमिर को सुपुर्द की, जबकि बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में भी अपने फराइज सरअंजाम दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बतौर ब्रिगेडियर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज में भी काम कर चुके हैं। उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा 3 कोर कमांड कर रहे थे। 3 कोर कमांड पाकिस्तान की सबसे अहम कोर समझी जाती है, जिसको रावलपिंडी कोर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कश्मीर इश्यूज और भारत के साथ जो इश्यूज चलते हैं उन इश्यूज को ये कोर देखती है। क्योंकि पाकिस्तान के मेन इश्यूज यही हैं, तो इसलिए रावलपिंडी कोर को सबसे अहम कोर समझा जाता है। और जनरल आसिम मुनीर जो है वो बतौर ब्रिगेडियर जो है वो इस कोर में भी काम कर चुके हैं। अगर आसिम मुनीर साहब के बतौर DG ISI पीरियड का जायजा लें तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने फराइज सरअंजाम दिए थे। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को फकत 8 माह की तैनाती के बाद ही उनके ओहदे से हटा दिया गया था और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को बतौर DG ISI तैनात किया गया था। इस वाक़े के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी भी बनी थी कि इमरान खान साहब ने खुद इनको हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बतौर DG ISI लगाया है। इस हवाले से ये दावा किया जाता है कि इमरान खान साहब के कहने पर इनको ISI के ओहदे से हटाया गया था, लेकिन इसके बारे में इमरान खान साहब ने अभी तक कोई वजाहत या तरदीद नहीं की है। तो इसी वजह से आपको याद है इमरान खान साहब हमेशा से कह रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मेरिट पर लगना चाहिए। तो शायद वो चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना लगाए जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि वो एक जबरदस्त ऑफिसर हैं और कमांडर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की निशानदही भी की जाती है कि बतौर आर्मी चीफ इनकी तकर्री सियासी जमातों के दरमियान एक सियासी मसला भी बन चुकी है। और इसी वजह से ख्वाजा आसिफ भी अभी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर आरिफ अलवी इस ज़िम्मन में अपनी जिम्मेदारियां कानून के मुताबिक निभाएंगे। दूसरी तरफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए साहिर शमशाद मिर्जा साहब का नाम सामने आया है। इनकी शख्सियत को अगर देखें तो साहिर शमशाद का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है
और 2021 से फौज में 3 स्टार जनरल के तौर पर रावलपिंडी कोर कमांड कर रहे हैं। साहिर शमशाद को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर जून 2019 में तरक्की दी गई थी, जबकि उन्होंने बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फराइज भी सर अंजाम दिए हैं। इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट के 8वें बटालियन से है और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 76 लॉन्ग कोर्स का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान इन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन में कमान किया था। एक साबिक फौजी अफसर के मुताबिक साहिर शमशाद बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस उभरे और ये दौर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का था, क्योंकि आपको पता है उसी दौर में तालिबान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जंगें हुई और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात थे, दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ चुके थे, तो उनको रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने जो अपना किरदार अदा किया था उसमें साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का बहुत बड़ा किरदार माना जाता है। उसी दौरान साहिर शमशाद मिर्ज़ा GHQ में राहील शरीफ की टीम का हिस्सा भी रहे, जिनमें मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस की सरपरस्ती इन्होंने की। बहरहाल अब समरी जो है वो सदर मुमलिकत पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। अब सबकी नजरें सदर मुमलिकत पर हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। आया कि वो बतौर पार्टी हेड इमरान खान साहब से मशवरा करेंगे, और अगर मशवरा होता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब इसमें कोई मनफी किरदार अदा करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैजान की कैफियत पैदा हो सकती है, और यकीनन ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये तकर्री बहुत अहम है और पिछले 1 महीने से इसके ऊपर बहस और मुबासा हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी ये एक अहम तकर्री मानी जाती है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के बाद बहुत सारे फैसले किए जाते हैं कि हमने फॉरेन पॉलिसी को कैसे लेके चलना है, हमने चाइना के साथ किस तरह के ताल्लुकात बनाने हैं, या हमने भारत के साथ किस तरह के मामलात करने हैं, क्योंकि हमारे मेन इश्यूज जो हैं वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसलिए अब सबकी नज़रें जो है वो सदर मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हैं कि वो इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें।